बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आज क्या हो रहा है, मुख्तसर तरीन चीज़ें हैं लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी बनने जा रही हैं। हमारे यहाँ मौसम के हिसाब से मछली खाते हैं, यानी सर्दी में सिर्फ खाते हैं। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं लाहौरी फ्राइड फ़िश, जो कि मैं मलका मसाला से यहाँ पे बनाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे, आपके लिए आसानी हो जाएगी कि अगर आप ये तैयार मसाला ले सकते हैं। अच्छा जी, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जिस तरह जो भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी फरमाइश है तो वो आप कर सकते हैं, वो मुझ तक पहुंच जाएगी। ठीक है जी। बहुत मुख्तसर तरीन चीज़ें हैं जो कि मैं इस मछली को फ्राई करने के लिए इस्तेमाल करूंगी। अच्छा, मछली आप अपनी पसंद की ले सकते हैं। मैंने यहाँ रोहू ली हुई, सुरमई ली हुई है। आपकी मर्ज़ी है, आपको जो फ़िश मिलती है वो आप ले लीजिए, लेकिन फ़िश में कांटा होना चाहिए। बोनलेस के साथ हम नहीं बना रहे, कांटे के बगैर मछली के साथ नहीं बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पर आप जो मछली मैंने ली है वो तो सुरमई ली है, आप सुरमई ले सकते हैं। पॉम्फ्रे में नहीं बनती है लाहौरी फ़िश। आप मुश्का ले सकते हैं जो सी बास कहलाती है। इसके अलावा रेड स्नैपर यानी कि हीरा मछली ले सकते हैं। इसके अलावा आप और दूसरी मछलियाँ ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो इससे आप लाहौरी फ्राइड फ़िश तैयार करेंगे। लाहौरी फ्राइड फ़िश तैयार करने के लिए क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ मेरे पास मलका मसाला है और इनका कहना है कि इसमें मछली है एक, तो इसके अलावा लीमू का रस या सिरका, दोनों में से कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन है चॉप किया हुआ बहुत ही बारीक, तो मैंने पीसा हुआ दिया है यहाँ पे। और इसके अलावा बेसन है, थोड़ा सा बेसन हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा ये लाहौरी मछली फ्राई का मसाला जो कि मेरे पास है, यहाँ पे मैं ये इस्तेमाल करूँगी और इसको हम डीप फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर तेल गरम हो रहा है इस मछली को फ्राई करने के लिए। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ये मलका मसाले को निकाल लूँगी जो लाहौरी फ्राइड फ़िश के लिए है, और ये सारा का सारा मसाला एक प्याले में डाल लूँगी। अच्छा जी, इसके अलावा ये पिसा हुआ लहसुन है मेरे पास, ये सारा आ जाएगा। उतना ही लिया है हमने जितना कि उसमें लिखा हुआ है। ये आ गया। इसके अलावा मैं नींबू का रस इस्तेमाल कर रही हूँ। आप नींबू का रस इस्तेमाल कर सकते हैं या सफ़ेद सिरका, दोनों में से कोई सी भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 खाने के चमचे इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। अभी बेसन का काम नहीं है। मलका मसाला की रेसिपी के मुताबिक बेसन मसाला लगाने के बाद लगाया जाएगा। इसको खूब ही अच्छा सा मैं मिक्स करूँगी और ये सारा का सारा हम मछली पे डाल देंगे और इसको बहुत ही अच्छी तरह से मछली के ऊपर लगाएंगे। इसका मसाज करेंगे बहुत अच्छी तरह से कि हर पीस के ऊपर ये मसाला लग जाए। और मसाला लगाने के बाद कम से कम भी मिनिमम टाइम जो है इसके रखने का वो तो है आधा घंटा, लेकिन आप 2-3 घंटे के लिए भी इसको रख सकते हैं। तो ये तो मसाज के लिए मैं दे दूंगी इसको अच्छा सा मसाला लगाने के लिए। तो ये मसाला लग के आएगी तो इसके बाद जो भी इसका काम होगा फिर हम वो करेंगे। अच्छा, जब भी मसाला लगाते हैं ना तो बहुत ध्यान के साथ जितने भी पीसेस होते हैं उन सब पर मसाला लगना चाहिए। देखिए जी, मैंने पूरा का पूरा निकाल लिया है। इसमें हमें पानी वगैरह की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितना लेमन जूस हमने डाला है वो काफ़ी है। चलिए जी, आ गया है ब्रेक और इसको हम करेंगे अच्छी तरह मसाज और इसके बाद इसकी शक्ल दिखाएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, मछली को मसाला अच्छी तरह से लगा दिया गया है और अब हम इस पर बेसन छिड़केंगे। इसको भी मिक्स किया जाएगा, हालांकि मसाले में भी मिक्स कर सकते हैं, बट मैं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही हूँ जो कि डब्बे पर लिखी गई हैं। ये सब अच्छी तरह से मिक्स होगा। आप चाहें तो वैसे कर सकते हैं, मसाले में ही मिक्स कर लीजिए, लेकिन क्या होगा वो ड्राई हो जाएगा। फिर बेहतर है कि ऐसे ही लगा लें जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं। चलो भाई, ये जा रहा है फिर से
मिक्स होने के लिए एक जान हो जाएगा, मसाला सारा मिल जाएगा। तो अब फिर हम इसकी फ्राइंग शुरू कर देंगे। अच्छा जी, ये तो चला गया है। अब ये ले लीजिएगा, इसको मिक्स कर दें। अच्छा जी, मैं सिखाऊंगी आप लोगों को एक चटनी जो कि इस लाहौरी फ्राइड फ़िश के साथ सर्व की जाती है। तो इसके लिए क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं डालती जाती हूँ और आपको इसके बारे में बताती जाती हूँ। अच्छा जी, इमली लेंगे। इमली का थोड़ा पतला रस हमको चाहिए, थोड़ा गाढ़ा है, ले लेती हूँ। चले, ज़ाया हो जाएगा, फेंक जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो बच जाती हैं ना, अगर उसको रखते हैं तो फ्रिज सत्यानाश हो जाता है, या फ्रीज़र में गई तो फ्रीज़र जो है वो ख़राब हो गया। और उसके अलावा चलिए जी, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा जाएगा बस, ज़्यादा नहीं है। ब्लेंड करूँगी मैं, ज़रा सा गुड़ जाएगा, तकरीबन ये छोटी सी डली है, ये चली जाएगी। कूट के डाल दें, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, चाट मसाला डाल रहे हैं, तकरीबन 1 सवा चाय का चमचा। 2-3 जवे लहसुन के, 2 जवे डालें बस, मेरे वाले मोटे हैं, आई थिंक मैं एक ही डालूँ क्योंकि बाद में ये इन्फ्यूज़ होता है। 1 हरी मिर्च है। अच्छा जी, और क्या मसाला है इसमें? कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 चाय का चमचा डाल रही हूँ। 1 ही चाय का चमचा ज़ीरा है और 1 ही चाय का चमचा इसमें है काला नमक। ये सारी चीज़ें आ गई हैं। रेगुलर नमक हम बाद में डालेंगे। चलो भाई, सिर्फ ब्लेंड करेंगे। जो आवाज़ आ रही है ना, गुड़ की आ रही है। गुड़ तोड़ के डाल दें तो बेहतर है। चलो भाई, ये मैं अब इसमें पानी शामिल करूँगी। बड़ी आला खुशबू आ रही है भाई। पूरी 1 प्याली डाल रही हूँ क्योंकि रस इसका काफ़ी गाढ़ा था। ये इमली की चटनी बना के रख सकते हैं, इसे फ्रीज भी कर सकते हैं आप। थोड़ी ही डालूंगी अभी। गुड़ अभी साबुत है। अभी भी इसमें थोड़ा पानी जाएगा, बस पानी ही जाएगा थोड़ा, और कुछ डालने की आई गेस ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चटनी गाढ़ी गाढ़ी नहीं होगी, थोड़ी सी पतली होगी। अच्छा जी, गुड़ की आवाज़ आनी कम हो गई है, बल्कि बंदी हो गई एक तरह से। गाढ़ी है चटनी। सारा पानी जाएगा इसमें। बहुत ही अच्छी चटनी होती है ये। आप इसको सी फूड के साथ, अब बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी है। देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। हमें ये कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी, ठीक है? देखें जी, बस इसको प्याले में निकालेंगे और बस चटनी हमारी तैयार है। नमक चख लीजिएगा। अच्छा, रेगुलर नमक भी इसमें जाएगा जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं अपने खानों में, तो वो नमक भी इसमें शामिल किया जा सकता है। चलिए जी, हमारी जो मछली है वो बेसन लगकर आ चुकी है। और अब मैं पहले एक छोटा पीस फ्राई करके देख लूँ। तेल का टेम्परेचर, एंड आई गेस इट्स एब्सोल्युटली राइट। पहले इसको ज़रा चेक करें। चलो जी, आ गया है ब्रेक। बस मैं मछली डाल रही हूँ फ्राई करने के लिए, और इसके बाद आप देखेंगे कि मछली कैसी निकलती है फ्राई होके। और चीज़ें भी बतानी है इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, मैं मछली को फ्राई कर रही हूँ इमीडिएटली। आपने इसको रखना है, इन्होंने क्या बताया है, इसको तकरीबन आप रखेंगे
तकरीबन आधे घंटे के लिए रखेंगे, उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो मसाला लगा के रख दीजिएगा, बस खाने से पहले ही फ्राई कीजिएगा। फ्राई करके रखे तो मछली गई। आप सभी लोग जानते हैं कि जो फ्राइड फूड है उसे हमेशा जस्ट बिफोर सर्विंग ही फ्राई किया जाता है। तो मछली को आपने फ्राई करना है जब आप खाने लगेंगे। अच्छा जी, चटनी हमारी बन चुकी है। बाकी आप टेस्ट कर लीजिएगा, आपको अपने हिसाब से कोई चीज़ ऐड करनी है ऐड कर लें तो वो आप कर सकते हैं, नमक वगैरह है। अच्छा जी, इसके अलावा चटनी है यहाँ पर और मूली का इस्तेमाल होगा इसमें। एक तो सीज़न है मूली का, ठीक है ना। ऑफ सीज़न की मूली में कोई टेस्ट नहीं होता, बहुत तेज़ होती है और कोई प्लेजेंट नहीं होती खाने में ना। तो यहाँ पर मैंने इसके छोटे छोटे पीस किए हुए, ये देखें इस तरह से। तो हम इस चटनी में थोड़ी सी मूली डालेंगे। जो लाहौरी फ्राइड फ़िश जिस तरह सर्व होती है मैं वही कर रही हूँ। तो इसमें आपने थोड़े से मूली के पीसेस डाल दिए हैं, ठीक है। अब बाकी अलहदा से खाना चाहें तो आप अपने हिसाब से खा सकते हैं। मूली के बड़े फ़ायदे हैं। मूली जिगर के लिए और गुर्दों के लिए बहुत ही मुफीद होती है और इसका खाना सीज़न में ख़ास तौर से बहुत ही बेहतरीन होता है। अच्छा, ये जो मैं मछली इस्तेमाल कर रही हूँ इसका मीट थोड़ा टफ़ होता है, तो ज़रा सा इसको ध्यान के साथ फ्राई कीजिएगा। अच्छा, मैंने क्या किया है, यहाँ पे तवा भी लगाया हुआ है और मछली को फ्राई करके थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला हुआ है इसमें और साइड पे लगा दिया है। आपकी आसानी ये हो जाएगी कि आप इसको अगर पहले से फ्राई कर लिया है तो इस तरह से तवा गरम कर लें और उस गरम तवे की साइड पे आप ये मछली लगा दीजिए। ये तरीका मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों में सिखाया कि फ्राई करके साइड पे लगाते जाएं। एक तो ये होता है कि एक्सेस ऑयल जो है वो ड्रेन हो जाता है और दूसरे क्या होता है कि वो गरम रहती है और क्रिस्पी सी हो जाती है। तो इस वजह से आपने इसको साइड पे रखना है। देखिए तेल सारा उसमें ड्रेन हो चुका है, हालांकि मैं यहाँ डीप फ्राई कर रही हूँ, लेकिन जो मैंने इसको साइड पे लगाया है तो ये सारा ड्रेन हो गया है। तो आपको जब मछली मिलेगी तो वो ड्रेन्ड होगी, यानी उसमें वो तेल से भरी हुई नहीं होगी। यूजुअली ये होता है ना, जब मछली फ्राई करते हैं तो उसमें तेल बहुत ही भर जाता है और उसके बाद फिर आप कहते हैं उसको निचोड़ते रहे। बहुत सारे लोग निचोड़ते हैं, बहुत से ऐसे ही खा लेते हैं। अच्छा जी, सुरमई मछली मैंने आपको बताया कि इसका मीट टफ होता है। ये मैं साइड पे लगाती जा रही हूँ। यहाँ से भी ड्रेन करके ही निकालें, अच्छा है कि ड्रेन करके निकालेंगे तो। अच्छा, मछली को जब रख देंगे मैरिनेट करेंगे तो मसाला चिपक जाएगा। ज़रा भी उसको टाइम ही नहीं मिला तो इस वजह से मसाला थोड़ा सा उतर रहा है। ये मैं साइड पे इसलिए लगा रही हूँ कि हमने इसको गरम भी रखना है और जो कसर अगर इसमें रह गई है गलने में वो भी पूरी हो जाएगी। और हल्की आंच पे तवा लगाया हुआ है भाई। ठीक है जी, देख लिया आप लोगों ने किस तरह से मैंने इसको लाइन से लगा दिया। अच्छा, तवे के साइज़ पे भी डिपेंड करता है आपके पास तवा कितने साइज़ का है। यूजुअली घरों में इस साइज़ का तवा तो नहीं होता है, तो जो आपके घर में है फिर आप उसके हिसाब से ही इसको मैनेज करें, नहीं तो फिर जस्ट बिफोर सर्विंग ही आप इसको फ्राई करें। अच्छा, ये ख्याल रखिएगा जब इस तरह से सारा मसाला अंदर आ जाता है तो मछली फ्राई करने में चिपकेगी, ठीक है ना। तो आपने चाहे तो बीच बीच में से निकाल दें, जो कुछ भी इसमें लगा है उसको बीच में से निकाल दीजिए। और जब इसका ऑयल बचेगा, मछली फ्राई हो चुकेगी, फिर आपने इस ऑयल को ठंडा हो जाए तो फिर आपने इसको छान के रखना है। और नेक्स्ट टाइम जब आप मछली फ्राई कर रहे हों या प्रॉन फ्राई कर रहे हों तो फिर इस तेल को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये वेल सीजनड हो चुका है, तेल में बहुत अच्छा टेस्ट आ चुका है। बाज़ार में जो आप लोग मछली लेते हैं और आप कहते हैं घर में वो टेस्ट नहीं बनता, नहीं बनेगा, घर में कभी भी नहीं बनेगा। तो घर में टेस्ट क्यों नहीं बनेगा? घर में टेस्ट इसीलिए तो नहीं बनेगा, अगर हर दफ़ा फ्रेश ऑयल इस्तेमाल करेंगे आपका टेस्ट कभी भी नहीं बनेगा। ये बात मैंने जब भी मछली बनाई है हमेशा आप लोगों को ये बात बताई है। अच्छा जी,
अब ज़रा मलका के मसाले की बात कर लेते हैं। और मलका मसाला की तरफ से जो मैसेज है आप लोगों के लिए वो ये है कि मलका मसालों को वजह तौर पर जायकों की मलका कहा जा रहा है, क्योंकि इनका हर मसाला न सिर्फ बेहतरीन है बल्कि मुज़र सेहत अज्जा से भी महफूज है। और यही वजह है कि मलका मसाला पाकिस्तान, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट समेत दुनिया के कई ममालिक में तेज़ी से मकबूलियत की मनाजिल तय कर रहा है। तो ये था पैगाम आप सभी लोगों के लिए मलका मसाले की जानिब से। तो मैं इसके ऑयल की बात कर रही थी, तो ऑयल जो है आप इसका छान के रखेंगे जब ठंडा हो जाएगा, और किसी अलग कंटेनर में फिर दूसरा ऑयल इसमें शामिल ना करें। आपको पता है ऑयल कितना प्रेशियस हो जाता है। लोग कहते हैं इतनी बार फ्राई कर लिया अब तो ऑयल को फेंक देना चाहिए। मछली के तेल को ना फेंकें। आपको पता है ये जो ऑयल होता है ये रिच इन आयोडीन हो जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ मछली ही फ्राई हो रही है और बार बार फ्राई हो रही है। तो ये भी मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था, कब मछली बनाई थी अब याद नहीं मुझे, लेकिन मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि अगर आपके पास अपना मछली का तेल नहीं है तो आप बाज़ार से मछली का इस्तेमाल शुदा तेल जो के रेस्टोरेंट वगैरह में बनता है अगर वो दे देते हैं तो थोड़ा सा ज़रूर लेकर आए, वो अपने तेल में शामिल करें। एक आपको फ्लेवर मिलेगा, दूसरे आपको आयोडीन मिलेगा। तो इस तेल में ये रिच इन आयोडीन हो जाएगा, और जब भी आप मछली फ्राई करेंगे इसमें तो ये तेल आपको बड़ा मज़ा देगा। चलो जी आ गया है ब्रेक, बस मछली निकालेंगे, इसके बाद क्या क्या होगा मछली के बारे में करेंगे बात आप सभी से इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, टोंग लिया हूँ मैं। सर्विंग दे रही हूँ मैं इसमें। देखें जी क्या अच्छी फ्राई हो गई है, पक गई है बिल्कुल। मैं फिश को रखूँगी रोटियों पे, पहले भी आपको सिखाया था ये मैंने। हाँ जी, क्या सवाल था फिर से बताओ मुझे। अच्छा ठीक है, तैयबा की कॉल थी इस्लामाबाद से, उन्होंने कहा कि फ़िश उनकी कच्ची रह जाती है, कैसे पता चलेगा, अभी अभी बता रही हूँ। ये हम रोटी पे दे रहे हैं, ठीक है जी। मछली का हर पार्ट बेहतरीन होता है। मेरे घर में मायदा जो है वो टेल साइड लेती है, वो कहती है यहाँ का मीट बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है। अच्छा जी, आते हैं मछली क्यों कच्ची रह जाती है वो बताती हूँ मैं आपको। भाई मेरी चीज़ें नीचे गिर रही हैं। ये देखें जी, मैं अब आपको दिखा रही हूँ मछली पक चुकी है। आपने 2 फोर्क लेने हैं, प्लेट में रखूँ, हाँ प्लेट में दिखाती हूँ मैं आपको अभी। आपकी मछली फोर्क टेंडर होनी चाहिए, ठीक है, यानी फोर्क से जब आप इसको अलग करें तो ये पक्की भी होनी चाहिए। ये देखिए, हमेशा हड्डी के पास से देखें, ठीक है। ये देखें जी कैसे अलहदा हो गई। बस ये निशानी है, कोई एक पीस जो सबसे बड़ा पीस हो वो निकाल के देखें, अगर वो इस तरह से अलहदा हो गया, हड्डी अलग होगी, देखें सेंटर का जो उसका वो है बोन है वो बिल्कुल अलग हो गई है आराम के साथ, और ये मीट अलग हो गया, ठीक है। तो आपकी मछली बिल्कुल से डन डना डन है। रोटी पे क्यों रखा है भाई, और हड्डी वापस क्यों रख दी है, क्योंकि यहाँ जूसेस हैं, और ये जूसेस रोटी में पेनिट्रेट होंगे तो रोटी का टेस्ट बहुत ही लजीज हो जाएगा। और फिर आप इसी तरह से खाएं, घर में इसी तरह सर्व करें। आपकी घर की चपाती हो तो आपने इसको सर्व करना है चपाती के ऊपर। अच्छा, दूसरी निशानी और क्या है, यूजुअली मछली में तो नहीं होगा ऐसा, तो क्या होता है कि जो भी चीज़ आप डीप फ्राई कर रहे होते हैं वो ऊपर फ्लोट करती है, तो इसका मतलब ये है कि वो पक चुकी है, ठीक है जी। हाँ जी, और क्या क्वेश्चन था। हाँ, मछली के बारे में तैयबा ने पूछा कि मछली की ताज़गी कैसे पता चलेगी। मछली की ताज़गी की 2-3 निशानियाँ हैं जो मैं आपको बता देती हूँ अभी। मछली जो है आपकी, अच्छा मछली ख़रीदते उसका सर ज़रूर बनवाएं, वो बात मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि सर में उसका ब्रेन है और आयोडीन आपको वहीं मिलेगा और कहीं नहीं है, ठीक है।
गोश्त तो मज़े के लिए है, लेकिन आयोडीन सर में है उसके, तो सर उसका बहुत ही प्रेशियस होता है। तो आप मछली को उसके सर के साथ पकाएं भी, खाएं भी, और सर जो है उसकी हड्डियों को ज़रूर चूसा करें। ये अभी एक प्रेजेंटेशन आई है, दूसरी प्रेजेंटेशन हमारी आएगी अभी। तो मछली ख़रीदते हुए आपने ख्याल करना है कि मछली की आंखें देखें, अंदर धंसी भी नहीं होनी चाहिए, उनमें चमक होनी चाहिए, चाहे वो दरियाई मछली है चाहे वो समंदरी मछली है। अच्छा, इसके अलावा उसके गोश्त को आप अंगूठे से प्रेस करेंगे, अंगूठे दबा दें बिल्कुल से। तो आप दबाएंगे, हालांकि स्केल्स होंगे उसके ऊपर तो आपको इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन दबाएंगे ज़ोर से, अंगूठे से ऐसे ज़ोर से दबाएं तो गोश्त दब के ऊपर आ जाए। गोश्त दब के ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब ये कि मछली में ताज़गी मौजूद है। ठीक है जी। मछली ताज़ी नहीं होती है, 15 दिन के बाद पहुंचती है। कराची में तो 15 दिन के बाद पहुंचती है, समंदर से जब आती है तो वो उन्होंने अपने कोल्ड स्टोरेज में रखी होती है, बर्फ़ में रखी होती है, उसमें नमक डाला हुआ होता है उन्होंने, तो इस तरह से उसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो मछली थोड़ी बहुत जो जैसी भी होती है वो ताज़ी पहुंच जाती है, तो वो ताज़ी ही कंसिडर होती है, क्योंकि वो पहुंच ही नहीं पाते समंदर से, उनको इतना टाइम लगता है, तो उनके पास कोल्ड स्टोरेज में होती है। अच्छा, इसके अलावा उसके स्केल्स को आप पकड़ के, जो उसके छिलके होते हैं उसको पकड़ के खींचें ज़ोर से। अगर वो निकल आए आराम से तो समझें मछली ख़रीदने के लायक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बासी है। अगर उसके स्केल्स खींचने से नहीं निकलते हैं तो इसका मतलब ये है कि मछली ताज़ी है। अच्छा, इसके अलावा बाज़ दफ़ा ये होता है कि मछली कटी रखी हुई होती है और आपको उसमें से ख़रीदना होता है कि आधा किलो दे दो, या इतने बड़ी मछली में से आप ले रहे हैं, वो कटी रखी है, ना उसका मुंह है ना उसकी आंखें हैं, कुछ भी नहीं है, तो फिर कैसे देखेंगे? वही करेंगे आप, उसके गोश्त को दबा के देखेंगे। और दूसरी बात ये कि उसके गोश्त को छू के भी देखें, अगर उसमें कुछ स्टिकीनेस है तो मछली ख़राब है। ठीक है, स्मेल करके देखें, मछली में ताज़ी स्मेल होनी चाहिए जो कि उसकी कुदरती स्मेल होती है। अगर वो स्मेल उसमें ताज़ी मछली की है तो आप ख़रीद दीजिए, और जो बासी होगी उसकी बू तो नाकाबिले बर्दाश्त होगी, ऑब्वियसली वो समझ में आ जाएगा आपको कि ये मछली ख़रीदने के लायक नहीं है। तो इस तरह से आप मछली की ख़रीदारी करेंगे। और बाकी तलने का तरीक़ा मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किस तरह से आप इसको तलेंगे और किस तरह से आप इसको थोड़ी देर पहले बनाकर रखना चाहते हैं, फिर सर्व करना चाहते हैं कि भाई अगर फ़र्ज़ कीजिए घर में 2-4 लोगों को आपने बुलाया है तो आप उनके साथ बैठना भी चाहते हैं और मछली भी आपकी तैयार रहे, तो फिर ये प्रोसीजर आप अडॉप्ट करेंगे जो मैंने किया है, तवे पे रख के। ठीक है, तो मछली आपको गर्मा गर्म मिलेगी। और अगर कुछ कसर रह गई है आपसे, बल्कि हल्की सी कसर की ही उतारें कि उसके बाद उसको तवे पे रखेंगे तो वो फर्म भी रहेगी, टूटेगी भी नहीं और पूरी तरह से पक जाएगी। अच्छा, उसके अलावा मैंने चटनी जो बनाई है उसमें मैंने मूली के पीसेस डाले हैं, तो ये इसको बहुत ही एपिटाइजिंग बनाती है, डाइजेस्टेबल बनाती है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ मैंने मूली के पत्ते रखे हैं, ये देखिए, ये मूली के पत्ते वो वाले लेंगे जो छोटे पत्ते होते हैं, जो बिल्कुल बीच में होते हैं मूली के। मैं दिखाती हूँ आपको, ये मूली पूरी पत्तों के साथ है, ये वाले हिस्से में जो पत्ते हैं, ठीक है, ये वाले, ये ऐसे ही खाने के लिए हैं, ये इंतहाई फ़ायदेमंद हैं। मूली समझ लीजिए कि जिगर और गुर्दों की दवा है कुदरती तौर पर। और उसके अलावा मूली खाने से वज़न में बहुत कमी आती है, बशर्ते कि आपने परहेज़ भी साथ में किया हो। और अगर आपने परहेज़ नहीं किया, जी भर के सब कुछ खाया और फिर मूली खाई, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलें जी, आ गया है ब्रेक, इसके बाद एक और प्रेजेंटेशन आप सभी लोग देखने वाले हैं ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हाँ जी, देखें, हेल्दी खाना तैयार है, हेल्दी प्लेटर्स हमारे तैयार हैं। फैमिली स्टाइल में खाना मैंने सर्व किया है और ये खाना बहुत ही लजीज है, अपने अंदर मुकम्मल है। और आपको फ़िश की शक्ल में प्रोटीन मिल गए हैं, रोटी की शक्ल में कार्बोहाइड्रेट मिल गए हैं, टमाटर, प्याज, ये सारी चीज़ें हैं, और मूली के पत्ते, इसमें आपको सारे विटामिन्स और मिनरल्स मिले हैं। बहुत ही आला खाना तैयार हुआ है यहाँ पर, कंप्लीट खाना है। इसे आप दोपहर में खाएं, रात के वक्त मछली खाएंगे तो प्यास लगेगी। अब और आज जो मैंने मछली आपको फ्राई करनी बताई है, ये हमने बनाई थी मलका मसाला से। मलका मसाला का हमने मसाला इस्तेमाल किया लाहौरी फ्राइड फ़िश का। अच्छा, मसाला ज़रूर लगा के रखिएगा, मैंने टेस्ट की, नमक
ऑब्वियसली नहीं रचा उसके अंदर, तो उतना जो टाइम कहा गया वो रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि गोश्त को नमक लेने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आधे घंटे 1 घंटे के लिए आप मसाला लगा के फ्रिज में छोड़ दीजिए। अच्छा, इसके अलावा जैसे मैंने मूली की बात की, इसके साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मछली के बारे में बताती हूँ। मछली के बारे में लोग कहते हैं है गर्म होती है, गर्मी में नहीं खाते, कि भाई गर्म होती है। मछली के बारे में आप लोगों को मैं हर दफ़ा बताती हूँ, जब भी मछली पकाती हूँ, फ्राई करती हूँ, कुछ भी, तो मैं इसके बारे में बताती हूँ कि मछली की तासीर ठंडी है। आप लोग कहते हैं गर्म है, हिकमत में मछली की तासीर ठंडी है और ये खुश्क है, ये वज़न कम करने में भी काम आती है, थोड़ी खानी चाहिए। हाँ जी, कितने लगे चांद, आप सभी गिन रहे होंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।